हेलो दोस्तों, मैं आशीष शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वे में। हम बुद्ध को देख रहे थे, बुद्ध की जीवनी देख चुके थे, बुद्ध का धर्म देख चुके थे, उन्होंने क्या धर्म चलाया और उनका जो संघ था, जो प्रचार प्रसार करने का टाइम था, वो सब हम देख चुके थे कि उन्होंने कैसे प्रचार प्रसार किया, क्या क्या चीज़ें उन्होंने बनाई। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो एग्ज़ाम्स में आते हैं वो कौन कौन से हैं। तो आज का सेशन जो हमारा रहेगा वो बुद्ध के क्वेश्चन आंसर्स का रहेगा कि बुद्ध से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं इस सेशन को। तो पहला क्वेश्चन, बुद्ध किस वंश के थे? तो ये अपन इंट्रो में देख चुके हैं कि बुद्ध किस वंश के थे। तो बुद्ध शाक्य वंश के थे। इन आपको पता है, इसीलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है, क्योंकि बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है बुद्ध का अर्थ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बुद्ध का अर्थ क्या है? तो बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रबुद्ध व्यक्ति। ये दोनों ही ये बुद्ध के अर्थ माने जाते हैं, ज्ञान प्राप्ति या प्रबुद्ध व्यक्ति। तीसरा क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है बुद्ध ने अपना उपदेश प्रवचन दिया था, प्रथम प्रवचन दिया था, बुद्ध ने कहाँ पे दिया था? तो यहाँ पे ये बात आती है कि बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पे दिया था। तो हम जब बुद्ध की इंट्रो देख रहे थे, जब बुद्ध की बायोग्राफी जीवनी देखी थी, उसमें मैंने आपको सभी कुछ बता दिया था कि बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में। और ये कहाँ पे है? तो ये है आता है आपका यूपी में। सारनाथ यूपी में इन्होंने प्रवचन दिया था। बौद्ध धर्म में सांड का संबंध है, ये जब हम संघ देख रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म में सांड का संबंध किससे, कुछ प्रतीक चिन्ह मैंने आपको बताए थे कि जन्म से रिलेटेड कौन सा है, मृत्यु से रिलेटेड कौन सा है। तो बौद्ध धर्म में सांड का संबंध है बुद्ध के जन्म से। बुद्ध के जन्म से ये क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, बौद्ध धर्म में सांड का संबंध है बुद्ध के जन्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो है बुद्ध धर्म और संघ मिलकर बनाते हैं। हमने बौद्ध धर्म को या बुद्ध को इसी तरीके से पढ़ा है कि पहले बुद्ध पढ़ा, बुद्ध की बायोग्राफी पढ़ी, उसके बाद उसका धर्म पढ़ा कि उसके धर्म क्या क्या है, और उसके बाद उसका संघ कि संगठन मिलके कैसे क्या उन्होंने बनाया। तो बुद्ध धर्म और संघ मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहे जाते हैं, 3 रत्न कहे जाते हैं, बुद्ध धर्म और संघ, ये मिलकर बनाते हैं त्रिरत्न। बुद्ध की नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है बुद्ध की मृत्यु हुई। तो बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो एक तो आता है 80 वर्ष की आयु में। जब बुद्ध की मृत्यु हुई तब उनकी उम्र कितनी थी? ये 80 वर्ष थी। 80 वर्ष अपन देख चुके हैं। और कहाँ हुई ये अपन देख लेते हैं कि कुशीनगर। ये भी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है यूपी में। तो कुशीनगर में हुई बुद्ध की मृत्यु। आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है कि बुद्ध की मृत्यु हुई 80 वर्ष की आयु में, 70 वर्ष की आयु में, ऐसे ऑप्शन दे सकता है, या कुशीनगर में, यार ये जगह का नाम देके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है प्रथम बौद्ध परिषद संगीति आयोजित हुई थी। हम संगीति देख चुके हैं संघ के अंदर। संघ के अंदर हमने 4 संगीतियाँ देखी थी, किस किस टाइम पे हुई, किस किस जगह हुई, किस कौन कौन उसका अध्यक्ष था और कौन कौन उसका शासनकाल था, और उसके अंदर क्या क्या उसकी विशेषताएं थी या उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो उसका एक क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति आपको पता है राजगृह में आयोजित हुई थी। ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है। ये हम जब इंट्रो देख रहे थे बुद्ध का, उसमें आ गया था कि बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो उन्होंने पहला उपदेश दिया, जो कहा, वो क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? तो बौद्ध धर्म में उसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन ये चीज जो थी, ये बुद्ध के प्रथम उपदेश को कहा जाता है, प्रथम प्रवचन को कहा जाता है। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बुद्ध के उपदेश हैं पाली भाषा में। उस टाइम की जो लोकल लैंग्वेज थी वो पाली भाषा थी, इसलिए बुद्ध के उपदेश, बुद्ध ने अपने जो उपदेशों की भाषा है, जो उन्होंने प्रवचन दिए, उनकी जो लैंग्वेज रखी वो क्या रखी? वो पाली लोकल लैंग्वेज रखी, ताकि लोगों को वो जुड़ाव महसूस हो अपनी उनके बुद्ध से, उनके उपदेशों से जुड़ाव महसूस हो, इसलिए उन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज पाली रखी। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि बुद्ध के, आप देख लें कि बुद्ध के जो
अपन कह सकते हैं कि जो प्रारंभिक साहित्य है, प्रारंभिक साहित्य बौद्ध धर्म का, वो भी किस भाषा में लिखा गया है, तो वो भी आपका आंसर आ जाएगा पाली भाषा में। जो प्रारंभिक साहित्य बुद्ध के टाइम का या उसके आसपास का जो रखा है वो भी पाली भाषा में लिखा गया है। तो उस टाइम की जो लोकल लैंग्वेज थी उसी को बुद्ध ने प्रेफर किया देने के लिए, ताकि लोगों को जुड़ाव महसूस हो, तो इसलिए इन्होंने पाली भाषा अपनाई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना आता है वो है, बुद्ध के गृह त्याग की घटना कही गई है। बुद्ध के गृह त्याग मतलब घर छोड़ा, बुद्ध ने घर छोड़ा उसको कहा गया है। तो बुद्ध ने घर छोड़ा उसको कहा गया है महाबी निष्क्रमण, उसको कहा गया है महाबी निष्क्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बौद्ध धर्म है। अब हम उसका धर्म देख चुके हैं कि बौद्ध धर्म क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो बौद्ध धर्म है मूलतः मतलब जो माना जाता है कि बौद्ध धर्म है, तो वो पहली बात तो अनीश्वरवाद माना जाता है। अनीश्वरवादी, अनीश्वरवादी मतलब कि मैं आपको बता चुका हूँ धर्म में अनीश्वरवादी, दोबारा बता देता हूँ कि अनीश्वरवादी जो है वो है कि हम ईश्वर को नहीं मानते हैं, ईश्वर की कल्पना इस धर्म में नहीं की गई है। यहाँ पे ये कर्मवादी हैं, ये कहते हैं कि जैसा आप कर्म करोगे उस हिसाब से ये माना जाएगा। तो ये यहाँ पे ये कर्मवादी हैं। तो ये अनीश्वरवादी ना होके ये कर्मवादी है कि आपके कर्म के अनुसार ही ये चीज़ें चलती है। दूसरा ये अनात्मवादी हैं, मतलब कि आत्मा की परिकल्पना या आत्मा के बारे में जो विचार है वो ये नहीं कहते हैं कि ये आत्मा है, नहीं है, कुछ नहीं है। आत्मा के बारे में ये नहीं बोलते हैं आत्मा नहीं है, ये मानते हैं। तीसरा ये पुनर्जन्मवादी हैं, यानी कि ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं कि पुनर्जन्म होता है, इंसान का पुनर्जन्म होता है, ये इस बात को मानते हैं। अनात्मवादी हैं, आत्मा को नहीं मानते पर पुनर्जन्म को मानते हैं। तो ये बात मैं आपको धम्म में जो इनका धर्म है उसमें समझा चुका हूँ कि ये कर्मवाद के हैं, जैसा आपका कर्म होगा उस हिसाब से आप माना जाएगा कि ये चीज़ें रहती है, जैसा आपका कर्म होगा उस हिसाब से आपका पुनर्जन्म होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है वो बनता है संघ में प्रवेश होने को कहा जाता था। जब आप संघ में या इनके संगठन में प्रवेश होते थे तो उस चीज़ को क्या कहा जाता था, उस चीज़ को कहा जाता था उपसंपदा। ये टर्मिनोलॉजी है उस टाइम की जो अपन को याद रखनी है कि संघ में प्रवेश होने को कहा जाता था, तो संघ में प्रवेश होने को उपसंपदा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है वो बनता है तृतीय बौद्ध परिषद या संगीति के अध्यक्ष थे। तो मतलब तीसरी जो संगीति हुई थी उस टाइम पे जो अध्यक्षता की थी इस संगीति की या इस मीटिंग की, इस सभा की, वो किसने की थी, ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो ये बनता है, ये की थी आपका मोगली पुत्र तिस ने। ये व्यक्ति थे जिन्होंने इस तृतीय बौद्ध संगीति की या मीटिंग की अध्यक्षता की थी, मोगली पुत्र तिस ने। किस संगीति के बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगीति के बाद बौद्ध धर्म विभाजित हो गया, या किस मीटिंग के बाद बौद्ध धर्म विभाजित हो गया, या आप कह सकते हैं किस सभा के बाद बौद्ध धर्म विभाजित हो, मतलब बौद्ध धर्म का विभाजन कौन से मीटिंग में हुआ, कौन से संगीति में हुआ, कौन से सभा में हुआ। तो ये आपकी आती है चौथी। जो इसकी चौथी थी या फोर्थ आप कह सकते हैं, एक ही बात है, फोर्थ। तो जो फोर्थ है इसके बाद ये दो भागों में विभाजित हो गई। हम धम्म में देख चुके हैं कि इसके बाद किस किस में विभाजित हुई। ये पहली हीनयान में विभाजित हुई, दूसरी महायान में विभाजित हुई। तो ये जो चौथी है इसके बाद ये परमानेंट ही विभाजित हो गई कि यहाँ पे ये दो चीज़ें बन गई कि एक हीनयान बन गए, एक महायान बन गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मिलिंद पन्नो है। बात करते हैं मिलिंद पन्नो की। मिलिंद पन्नो है, तो मिलिंद पन्नो क्या है, ये एक बौद्ध ग्रंथ है। आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ये एक बौद्ध ग्रंथ है। और इस बौद्ध ग्रंथ में क्या है ये अपन देखते हैं कि इस बौद्ध ग्रंथ में जो है वो आता है यूनानी शासक मिनेंडर, या कई बुक्स में इसको मिलिंद भी कहा गया है। ये एक यूनानी शासक था मिनेंडर या मिलिंद, और एक बौद्ध भिक्षु या साधु नागसेन, या एक साधु या एक बौद्ध भिक्षु नागसेन की बातचीत है।
बातचीत है या वाद विवाद कह सकते हो या तर्क वितर्क कह सकते हो। तो बौद्ध मिलिंद पन्नों में क्या है, यूनानी शासक मिनेंडर, जो यूनान का शासक था मिलिंद, वो बौद्ध भिक्षु नागसेन से बातचीत कर रहा है या नागसेन से तर्क वितर्क कर रहा है कि बौद्ध धर्म ऐसा क्यों अच्छा है या क्या बात है। तो बौद्ध धर्म के बारे में जो क्वेश्चन आंसर्स की तरह से आप कह सकते हो, क्वेश्चन आंसर्स की एक बुक है ये। तो ये मिलिंद पन्नों है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है जातक कथाएं संबंधित है। तो जातक कथाएं संबंधित है तो आप देख लें, बुद्ध के जातक कथाएं बुद्ध के जन्म की पूर्व कथाएं हैं। इसमें बुद्ध के जन्म से पहले की कथाएं हैं कि बुद्ध ऐसे आएंगे, ऐसे करेंगे। तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं भी कहते हैं और बुद्ध के जन्म की पूर्व कथाएं हैं। ये आपको ध्यान रखने के पुनर्जन्म की कथाएं हैं। इसमें बुद्ध पहले ऐसे थे, अब ऐसे हो गए, अब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बुद्ध के जन्म की पूर्व कथाएं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है निर्वाण का अर्थ है। तो यह निर्वाण का अर्थ है बुझना, या फिर आप लिख सकते हैं बार बार जन्म मरण, बार बार जन्म मरण की स्थिति से छुटकारा। ये हम देख चुके हैं कि निर्वाण क्या है धर्म के अंदर, जब हमने इसका धर्म पढ़ा था तो वो हम देख चुके हैं। निर्वाण का अर्थ है बुझना या बार बार जन्म मरण की स्थिति से छुटकारा, क्योंकि ये पुनर्जन्मवादी है और ये मानता है कि बार बार लोगों का पुनर्जन्म होता है, बार बार जन्म लेते हैं। तो उसके बाद इस बार बार जन्म लेने की प्रक्रिया या जो प्रोसेस है, इससे जो आपको छुटकारा मिलेगा वो निर्वाण मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है बुद्ध के पहले गुरु थे। तो हमने देखा था जब बुद्ध ने घर छोड़ा था उसके बाद वो पहले गुरु थे। तो पहले गुरु थे आलार कलाम, ये इसके पहले गुरु थे। और जो हम बात करें यहीं पे सेकंड की, तो सेकंड गुरु कौन से थे, तो वो थे रुद्रक रामपुत। ये हम पढ़ चुके हैं इनकी जीवनी में कि सेकंड गुरु कौन थे, रुद्रक रामपुत। और पहले गुरु थे वो थे आलार कलाम। महापरिनिर्वाण संबंधित है। तो ये देखिए महापरिनिर्वाण किससे संबंधित है, ये चीज़ अपन देखते हैं कि महापरिनिर्वाण जो संबंधित है वो है बुद्ध की मृत्यु से। बुद्ध की मृत्यु से महापरिनिर्वाण संबंधित है, यानी बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो उसको बौद्ध धर्म में क्या बोला गया, महापरिनिर्वाण बोला गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। तो ये जो आपका क्वेश्चन बनता है ये बनता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी आपको पता है, आप देख सकते हैं कनिष्क के काल में, कनिष्क के काल में, कनिष्क के शासन काल में हुई थी। और कब हुई थी, 78 AD में, 78 AD में। और कनिष्क के काल में ये हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जो बुद्ध से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस देखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आए हुए क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये जो हमने देखे हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं या ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।